सीटेट दिसंबर 2024 के पीवाईक्यूज यानी क्वेश्चंस आंसर के इस सीरीज में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जिसमें आज के क्लास में जो आपका पेपर और आपके साथ जो डिस्कस होने वाला है वो उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के है, जो बीते कई साल के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। यानी आपका जो है 22/12/2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पेडागोजी के क्वेश्चंस किस तरह से बनाया जाता है आप पीवाईक्यू से समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने टफ हुआ करता है। आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस या वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले केएनई एकेडमी चैनल पर आपको एसएसटी के क्लास भी प्रोवाइड किया गया है। यानी एसएसटी के जो क्लास है जिसमें आपको जो है लगातार क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो है आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दिया गया है। उसी तरह से क्लास 7 का एनसीईआरटी को लेकर के ही ज्योग्राफी का जो है क्लास स्टार्ट है, चल रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उर्दू में किस तरह से पूछा जाता है देखते हैं। जिसमें सवाल नंबर 16 आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का। छठी जमात का जो उस्ताद है अपने घर से कुछ चीजें और मवाद लेकर आता है, ठीक है, और ताकि चार तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप में वो क्या करे, ज़खीरा अल्फाज के काम को अंजाम दे सके और फिर पूरी क्लास को इस सरगर्मी को खुद करे। जबान की तदरीस में अशिया और मवाद क्या कहलाता है, यानी जो अशिया जो चीजें हैं और जो मवाद है वो लेकर के जो आया एक टीचर तो वो क्या कहलाता है। जिसमें ऑप्शंस आपके लिए है आमोदिश की घरेलू अशिया, आमोदिश यानी सीखने की जो है घरेलू अशिया। ऑप्शन 2 है क्लासरूम में रखे हुए सामान, क्लासरूम में जो सामान है उसे रखे हुए। ऑप्शन 3 है जबान की तदरीसियाती मवाद। ऑप्शन 4 है नकल सौत। तो इसका जो सही आंसर है आपका छठी जमात का जो उस्ताद अपने घर से कुछ चीजें और मवाद लेकर आता है ताकि वो चार तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप में वो क्या करे, ज़खीरा अल्फाज के काम को अंजाम दे सके। तो इससे क्या है, इस सरगर्मी को हम क्या कहते हैं, जबान की तदरीस में अशिया मवाद क्या कहलाता है, क्लासरूम में रखे हुए सामान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। इसी तरह से सवाल नंबर 17 आपके लिए है साथियों कि जबान के इक्तसाब का कौन सा अंदाजा ये दावा करता है कि तमाम इंसानों को एक सा असूल व जवाबित और आसात में मिलते हैं जो इंसानों के कलियों को काबू में रखते हैं और तमाम इंसानी जबानी एक दूसरे के ममासिल हैं। जिसमें ऑप्शन है कवायद की वजाहत का अंदाज नजर, कवायद की वजाहत का क्या है, अंदाज नजर, काम पर मबनी जबान की तदरीस। ऑप्शन 3 है माबाद तरीकाकार। ऑप्शन 4 है आलमी कवायद का अंदाज नजर। तो इसका जो सही आंसर है कि आपके जबान भाषा लैंग्वेज के इक्तसाब का जो कौन सा जो अंदाज दावा है कि करता है कि तमाम इंसानों को एक सा असूल रूल्स जो है नियम जो है वो ज़ाब्ते वरासत में मिलते हैं जो इंसानों के कलियों को काबू में रखते हैं। तमाम इंसान जो है जबानी एक दूसरे के ममासिल है। ऑप्शन नंबर 4 आलमी कवायद का अंदाजा नज़र सही आंसर है। आप क्लास को अगर देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं तो आप हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्लास को एंड तक देखिए, तभी जाकर के आप सभी क्लास के सही प्रॉफिट ले सकते हैं, सही फायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है साथियों आपके लिए दरसी किताब तख्लीककारों, क्या तख्लीककारों की नज़मों, कहानियों, ड्रामों और दूसरी किस्म की तहरीरों पर मुश्तमिल होती है। हमें इस तरह के मवाद का इंतखाब करना पड़ता है क्योंकि ये मवाद, हमें इस तरह के मवाद का जो इंतखाब करना पड़ता है क्योंकि ये मवाद है क्या। इसमें ऑप्शन है दरसी कुतुब ही इस्तेमाल करने के मकसद से लिखे जाते हैं। दरसी कुतुब ही जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करने के मकसद से लिखे जाते हैं। उन्हें मारूफ व मशहूर तख्लीकार लिखते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं, जो मारूफ है जो मशहूर तख्लीकार वही लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मुस्तंद और फितरी जबान में होते हैं, क्या होता है, मुस्तंद और फितरी जबान में। ऑप्शन नंबर 4 है आसान जबान में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका मुस्तंद और फितरी जबान में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का।
इसी तरह से सवाल नंबर 19 से आपके लिए जबान की आमोजिश के हवाले से, जो जबान की आमोजिश है, जो सीखने भाषा जो लैंग्वेज है उसके आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान आपके लिए दुरुस्त है, जिसमें ऑप्शन है दूसरी जबान की आमोजिश में पहली जबान हाइल होती है। दूसरी जबान की आमोजिश में जो है पहली जबान क्या होती है, हाइल होती है। ऑप्शन 2 है कई जबानों की आमोजिश पहली जबान क्या होती है, हाइल होती है। कई जबानों की आमोजिश में पहली जबान क्या होती है, हाइल होती है। ऑप्शन 3 है अहले जबान का तलफ़ुज़ सबसे मौजू होता है। अहले जबान का जो तलफ़ुज़ होता है क्या होता है, सबसे मौजू होता है। ऑप्शन 4 है अगर कोई शख्स किसी एक जबान का अच्छा कारी है, यानी अच्छा समझ रखता है, तो वो दूसरी जबान को भी अच्छा कारी हो सकता है, यानी पहला जबान अगर अच्छी तरह से बोल लेता है तो वो इंग्लिश में भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसा है क्या? तो आपको पूछा गया सवाल नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर है अगर कोई शख्स किसी एक जबान का अच्छा कारी है तो वो दूसरी जबान का भी अच्छा कारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 19 का सही आंसर है। सवाल नंबर 20 है कुल जिस्मानी रद्द अमल, कुल जिस्मानी रद्द अमल जिसमें उस्ताद जबान के बारे में अहकाम जारी करता है, क्या अहकाम जारी करता है और तलबा जिस्मानी तौर पर उसकी इत्तिबा करते हैं, जिस्मानी तौर पर उसको क्या करते हैं, इत्तिबा करते हैं। शुमारे जबान लैंग्वेज की आमोजिश की किस हिकमत अमली में होता है, जिसमें ऑप्शन 1 है वकूफ़ी हिकमत अमली, ऑप्शन 2 है लफ्जियाती हिकमत अमली, ऑप्शन 3 है तासीराती हिकमत अमली, ऑप्शन 4 है माबाद वकूफ़ी हिकमत अमली। तो कुल जिस्मानी रद्द अमल जिसमें उस्ताद जबान के बारे में अहकाम जारी करता है और तलबा जिस्मानी तौर पर उसकी इत्तिबा करते हैं, शुमारे जबान की आमोजिश की हिकमत अमली में होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका लफ्जियाती हिकमत अमली, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। इसी तरह से सवाल नंबर 21 आपके लिए है एक उस्ताद महीने में 3 बार जबानी जांच और 1 बार किताब रखकर जवाब देना यानी ओपन बुक टेस्ट मुनाकिद करता है और इस तरह वह तलबा का अंदाज़ कद्र करता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे, यानी ओपन बुक देना, तो इस तरह से क्या कहेंगे? ऑप्शन है तकमीली जांच, ऑप्शन 2 है जबान और तहरीरी महारतों की जांच, ऑप्शन 3 है तश्कीली जांच, ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो की जांच। तो इस तरह के जांच को हम लोग क्या कहते हैं? तश्कीली जांच कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 22 दर्ज झेल, दर्ज झेल मतलब निम्नलिखित में से कौन बयान दुरुस्त है, कौन सा बयान क्या है, दुरुस्त है, जिसमें ऑप्शन 1 है इशारती जबान का कवायद होता है, इशारती जबान का क्या होता है, कवायद होता है। ऑप्शन 2 है आपके लिए इसमें इशारती जबान सिर्फ इशारों का मजमुआ होती है, इशारती जबान जो है क्या है, सिर्फ इशारों का क्या है, मजमुआ होती है। ऑप्शन 3 है दुनिया सिर्फ एक इशारती जबान है, ऑप्शन 4 है इशारती जबान की आमोजिश सबके लिए मुमकिन नहीं है। तो दर्ज झेल में कौन दुरुस्त है, तो इशारती जबान कवायद होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। इसी तरह से सवाल नंबर 23 आपके लिए है यहाँ पर जबान तालीम यानी लैंग्वेज जो एजुकेशन है, जबान तालीम के हवाले से कौमी दरसियाती खाका 2005 का कौन सा बयान दुरुस्त है, जबान तालीम के हवाले से कौमी दरसियाती खाका 2005 का कौन सा जो बयान है जो दुरुस्त है। ऑप्शन 1 है तमाम बच्चे रियासत के जबान अंग्रेजी और गैर मुल्की जबान सीखते हैं, ऑप्शन 2 है तमाम बच्चे रियासत के तय करदा जबान में स्कूली तालीम हासिल करते हैं और जितनी जबानें मुमकिन होती है वो सीखते हैं, ऑप्शन 3 है तमाम बच्चे अपने स्कूली मादरी जबान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वो 2 और जबानें सीख लेते हैं, ऑप्शन 4 है तमाम बच्चे आगे पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 23 का जबान तालीम के हवाले से कौमी दरसियाती खाका 2005 का जो कौन सा बयान है जो दुरुस्त है, तो तमाम बच्चे क्या है अपनी स्कूली मादरी जबान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वो 2 और जबानें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सवाल नंबर 23 का सही आंसर है। सवाल नंबर 24 इसी तरह से आपके लिए है जबान की आमोजिश के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, जिसमें से 3 सही है 1 गलत है, तो आपको गलत को निकाल करके निकालना है। इसमें सवाल नंबर 24 में जबान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश जरूरी होती है, यानी भाषा लैंग्वेज जो है उसकी आमोजिश को सीखने के लिए ग्रामर व्याकरण जो कवायद है उसका सीखना जरूरी है। ऑप्शन 2 है जबान की आमोजिश यानी जबान भाषा की आमोजिश सीखने के लिए माना का अखज करना, माना का जानना जरूरी है। ऑप्शन 3 है जबान के आमोजिश में वक्त लगता है, जबान सीखने में, लैंग्वेज सीखने में, भाषा सीखने में आपको समय लगता है। ऑप्शन 4 है अगर तमाम आमोजगार किसी जबान से खातिर
ख्वा सरोकार रखें तो वो उस जबान को सीख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका जो दुरुस्त नहीं है वो है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4, सवाल नंबर 24 का। अगर तमाम आमोजगार किसी जबान से खातिर ख्वा सरोकार रखें तो वो किसी भी जबान को सीख सकते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 25, जबान के साइंटिफिक मुताले क्या होते हैं? भाषा लैंग्वेज का जो साइंटिफिक मुताला वो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कवायद, ऑप्शन नंबर 2 बातचीत का मुताला, ऑप्शन नंबर 3 जबान की साइंस, ऑप्शन नंबर 4 लिसानियात। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 25 का आपका जो सही आंसर है वो है लिसानियात, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 26 आपके लिए बनाया गया है कि 8वीं जमात में सफरनामे पर, क्या 8वीं जमात पर सफरनामे पर बातचीत के बाद उस्ताद सफरनामे के ख्यालात और नजरियात पर मबनी बहस व मुबाहिजा सरगर्मी यानी एक्टिव अंजाम देता है, तलबा चाहे उसके हक में हो या ना हो, इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 काम पर मबनी सरगर्मी, ऑप्शन नंबर 2 तनकीदी फरोग, ऑप्शन नंबर 3 तफ्तीशी सरगर्मी, ऑप्शन नंबर 4 बातचीत की सरगर्मी। तो इस सरगर्मी को हम लोग क्या कहते हैं? सवाल नंबर 26 का जो सही आंसर है आपका वो है तफ्तीशी सरगर्मी यानी जबरदस्ती थोपना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 27 क्या है? जबान के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है। जबान के जो क्लासरूम में अदब की जो तदरीस से मकसद की तकमील होती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जबान की आमोदिश सकाफत और समाजी मसाइल के इदारक का फ़रोग, ऑप्शन नंबर 2 जबान की आमोदिश गौर फ़िक्र और कवायद का फ़रोग, ऑप्शन नंबर 3 बाद में मुसन्निफ बनने की, ऑप्शन नंबर 4 अखलाकी इक़दार का फ़रोग, ऑप्शन नंबर 4 में है मुसन्निफ उसके ज़माने और कामों के बारे में इल्म। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 27 का आपका कि जबान भाषा लैंग्वेज के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है वो है जबान की आमोदिश सकाफत और समाजी मसाइल के इदारक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन जबान के एतबार से सरोतमंद और नक्श व निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होता है यानी होगा? ऑप्शन है तलबा से क्लासरूम में चीज़ों के नाम अपनी जबान में बताने के लिए कहना, तलबा से ये कहना है कि क्लासरूम में जो है चीज़ों के नाम अपनी जबान में बताने के लिए कहना। ऑप्शन 2 है क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिखना और उन्हें चीज़ों पर चस्पा करना, उन्हें क्या है उन्हें जो है चीज़ों पर चस्पा करना। ऑप्शन 3 है ऐसी फिल्म दिखाना जिसमें नीचे मतन दिया हो, ऐसे फिल्म दिखाना जिसका जो है नीचे आपको क्या दिया हो मतन दिया हो। ऑप्शन नंबर 4 हर कमरा जमात में एक बार एक प्रिंट फराहम करना, हर एक कमरा जमात में क्या है एक प्रिंट जो है उसको फराहम करना। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 28 का आपके लिए क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इसमें से जो है जबान के एतबार से जरूरतमंद और नक्श व निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होगा। तो क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिखना और उन्हें जो है क्या करना चीज़ों पर चस्पा कर देना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 29 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी 12 साल की उम्र की तालिब इल्म को हिंदुस्तानी सियाक में जर्मन या फ्रांसीसी जबान सिखाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन है जबान का इक्तिसाब, ऑप्शन 2 है पढ़ी हुई जबान की आमोदिश यानी पढ़ी हुई जो जबान है उसकी आमोदिश, ऑप्शन 3 है जबान का इजाफा, जबान का क्या इजाफा, ऑप्शन 4 है जबान की आमोदिश। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 29 का आपका जबान की आमोदिश, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सवाल नंबर 30 जो है दरसियात से पढ़े जाने का मतलब क्या है? दरसियात से दूर जाने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोदिश, मवाद के क्लासरूम में क्या जबान की आमोदिश, ऑप्शन नंबर 2 है दरसियात में जबान को जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है आमोदिश की जबान व सकाफती, ऑप्शन नंबर 4 है जबान के क्लासरूम में मवाद या मौजू की आमोदिश। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 30 का वो है दरसियात से पढ़े जाने का मतलब मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोदिश, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो साथियों आज के क्लास में जो हम लोगों ने पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से सीटेट के पेपर में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे वीडियो का आपको दिया गया है, आप यहां से देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया होगा।
तो साथियों, कल के क्लास में फिर से हम लोग उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं। जब तक पेडागोजी के क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट रूप से, कंप्लीट शक्ल से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जो है इबारत और नज्म क्वेश्चंस को शुरू नहीं करते हैं। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोट्स लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप के जरिए से नंबर को हासिल कर सकते हैं, नोट्स को हासिल कर सकते हैं। चलिए कल के क्लास में फिर से मिलते हैं।